तो यहाँ पे 3 फेज़ इनपुट हो रहा है, RYV न्यूट्रल, MCCB ऑन करने पर 3 फेज़ आगे जा रहा है। उसके बाद उस 3 फेज़ का वोल्टेज कितना है, लाइन वोल्टेज जिसको फेज़ टू फेज़ वोल्टेज है, उसको देखने के लिए क्या करना है हम लोगों को यहाँ पे सिलेक्टर स्विच बोलते हैं इसको। अगर B और R फेज़ के बीच में वोल्टेज देखना है तो इस पर रखना है, अगर Y और D फेज़ के वोल्टेज देखना है तो इस पर रखना है, और R और Y फेज़ के बीच में वोल्टेज में क्या दिखाना चाहिए, 415 वोल्ट दिखाना चाहिए। तो मतलब ओके है, 415 वोल्ट मैक्सिमम 420, इसलिए बोलते हैं ना 440 वोल्ट मैक्सिमम फुल वोल्टेज होता है, लेकिन लोड रहेगा तो 415। और मैक्सिमम 500 वोल्ट का की कांटा लगा हुआ है, क्योंकि 440 तक जा सकता है, इसलिए कांटा कितना लगाना है, थोड़ा ज़्यादा, इसलिए 500 का कांटा लगा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद ये करंट 3 फेज़ है, RY भी यहाँ पे आएगा तो जलेगा। अभी इस पर करंट दिखाएगा, B फेज़ का करंट दिखना है तो B फेज़ का करंट यहाँ दिखाएगा। उसके बाद Y फेज़ का करंट देखना है तो Y फेज़ का करंट दिखाएगा, R फेज़ का करंट देखना है तो R फेज़ का करंट दिखाएगा। इस तरीके से तीनों का करंट दिखाएगा। अभी ये ऑन करने पे 3 फेज़ क्या होगा, पावर है अभी तो ऊपर आ जाएगा। उसके बाद ये जो है ये रेक्टिफायर पैनल का सप्लाई है, इसको ऑन करने से 3 फेज़ RYV प्लस न्यूट्रल 4 वायर ऑन होके इस पर चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग पैनल हम लोगों का लैब में है, यहाँ पे दिखाओ, ऐसे बहुत सारा पैनल है, P8 P7 ऐसे करके अलग अलग पैनल है। सब पैनल का इधर सब पैनल का क्या है, पैनल का नंबर दिया हुआ है। तो ये P2 का ऑन करूँगा तो P2 वाला पैनल में AC सप्लाई चला जाएगा, इसलिए बहुत सावधानी रहना है, सब ऑफ होना चाहिए। जिसको चाहिए सिर्फ वही वाला पैनल को ऑन करना है, नहीं तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है। कोई भी स्टूडेंट दूसरे पैनल में कुछ कर रहा है, कुछ देख रहा है, उसका सप्लाई ऑन कर देंगे तो बहुत रिस्क है। इसमें कुछ चाबी भी नहीं लगा है, कोई भी आके ऑन कर सकता है, इसलिए बहुत सावधान है। आप लोग लैब में आ रहे हैं, कुछ भी हाथ मत लगाइए। सब लैब में मतलब नहीं, इस लैब का पैनल पावर यही है, मेन इनकम यही है। इसको ऑफ कर दोगे टोटल पावर ऑफ, मतलब पैनल लोगो होगा। तो ये हाँ, मतलब आप लोगों को पता नहीं, आप लोग हाथ लगाने जाएंगे, कोई ऑन करके रख दिया, कुछ गारंटी नहीं है ना, इसलिए आप लोगों को बचना है तो पहले आके देखना है ये ऑफ है कि नहीं, सब ऑफ रखना है। तो यहाँ पे इसमें क्या है, ये इसको बोलते हैं बसबार चेम्बर। इसमें क्या होता है, ये जो 3 फेज़ है इसको ऑन करने के बाद इस पैनल के बाद कहाँ आता है, इस बसबार में दे देता है। अभी एक जगह से बहुत सारे लोग को देना है तो एक कॉमन जगह होना चाहिए ना, वो है बसबार। ऐसे लंबा लंबा कॉपर का या एल्यूमिनियम का स्ट्रिप रहता है, उस स्ट्रिप से अलग अलग इसको कनेक्शन दिया, इसको कनेक्शन दिया, अलग अलग दे दिया। उससे देखो अलग अलग जगह पे वो केबल के थ्रू, इस साइड से आप देखेंगे केबल के थ्रू गया है ना, साइड से दीवार से ये केबल गया है ना, ये केबल उस पैनल पे गया होगा, उस पैनल पे पावर भेज रहा होगा। तो ये हो गया AC डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब AC सप्लाई को बांटने वाला। तो हमारा आ रहा है 3 फेज़ AC 50 हर्ट्ज, 230 वोल्ट फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज 415 वोल्ट। अब इसके बाद क्या है, ये रेक्टिफायर यूनिट, इसका काम क्या होता है, रेक्टिफायर क्या करता है, जो पढ़े हैं ना थ्योरी में, डायोड दिया रेक्टिफायर बनाते हैं AC से DC। मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो रेक्टिफायर को ऑन करने के लिए मेन सप्लाई में ऑन किया, उसके बाद सिर्फ रेक्टिफायर का ऑन किया, बाकी ऑफ है। ये कांटा थोड़ा खराब है, नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे अच्छा है। यहाँ पे पहले ही देखो फ्यूज़ दिया हुआ है, ये फ्यूज़ प्रोटेक्शन के लिए है। और यहाँ पे रेक्टिफायर का रेटिंग क्या है, इनपुट 3 फेज़ 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज, मतलब इस पर देना है क्या, 415 वोल्ट 3 फेज़ 50 हर्ट्ज। इसलिए इसमें एक्चुअली जो पता चल रहा है, ये पे 2 ही वायर ये इनपुट लिया है, इसलिए ये आपका इनपुट में 2 फ्यूज़ है। और उसके बाद 2 फेज़ लिया है सिर्फ, इसको 4 वायर नहीं चाहिए, 2 फेज़ कोई भी देने से 415 वोल्ट से इसका काम हो जाएगा, इसलिए 2 फ्यूज़ है। अगर ये टोटल 3 फेज़ न्यूट्रल भी रहता तो 4 फ्यूज़ रहता, 4 नहीं 3 फ्यूज़ रहता। और उसके बाद आउटपुट में कितना से कितना DC मिल सकता है, 0 से लेके 220 वोल्ट, मतलब कोई भी आपका 5 वोल्ट 10 वोल्ट 20 वोल्ट सब DC मिल सकता है। और इसमें 80 एम्पियर मैक्सिमम लोड दे सकते हैं, नीचे 80 एम्पियर नीचे नहीं रहेगा। हाँ नीचे चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। अभी एक बात देख लो, DC डिस्ट्रीब्यूशन में सब ऑफ है ना, क्योंकि रेक्टिफायर के बाद रेक्टिफायर पहले DC डिस्ट्रीब्यूशन बना देते हैं। तो DC डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो रेक्टिफायर DC बना के दिएगा हम लोग को, यहाँ पे क्या है, लैब में बहुत सारा DC मोटर भी है। और बनाना DC मोटर को चलाने के लिए क्या चाहिए, DC सप्लाई। और DC सप्लाई कौन बना के दे रहा है, AC से। बैटरी रहता तो डायरेक्ट दे देता, बैटरी तो नहीं है, AC से ही बनाना है DC। तो AC से DC रेक्टिफायर बना रहा है। उसके बाद रेक्टिफायर से DC मेन यहाँ पे आता है, ये मेन MCB है। मेन MCB ऑन करने पर यहाँ पे वोल्टेज दिखाएगा, नहीं दिखा। हम अभी चला के दिखाएंगे। उसके बाद वहाँ पे बस बार पे आएगा, बस बार से अलग अलग जगह पे पड़ेगा। यहाँ पे बस बार खुला हुआ है, आपको दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पे बस बार नहीं है, यहाँ पे छोटा छोटा सॉकेट से कर दिया है, ये केबल चैम्बर है। बस बार यहाँ पे उतना नहीं है, नॉर्मल केबल से किया है, लेकिन बड़े बड़े पैनल में जाएंगे तो क्या रहेगा, बस बार रहेगा। यहाँ पे क्या है, केबल आउटगोइंग फीडर है, ये इसको आउटगोइंग फीडर बोलते हैं, मतलब जो यहाँ से आउटपुट जा रहा है फील्ड में जा रहा है ना, यहाँ पे देखो केबल यहाँ से जाके पैनल पे जा रहा है ना, इसको बोलता है आउटगोइंग फीडर। तो क्या कर रहा है, फीड कर रहा है पावर वहाँ पे। तो अब मैं ऑन करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे मैं इसको क्या किया, रेक्टिफायर को पैनल को ऑन किया। अभी देखो इनपुट का वोल्टेज 415 वोल्ट दिखा रहा है, RYV पे चल रहा है। और देखो RY के बीच में 415 वोल्ट है,
वाई बी के बीच में 415 वोल्ट है। बी और टाइम का ख्याल रखना कोई यहाँ, टाइम का 10:30 तक ख्याल रखना। और उसके बाद देखो बी और आर के बीच में 3 फेज है। 3 फेज में क्या हो सकता है, इसके बीच में वोल्टेज हो सकता है, इसके बीच में वोल्टेज हो सकता है, इसके 3 कॉम्बिनेशन होगा। यस। तो ये 3 कॉम्बिनेशन का वोल्टेज हमको दिख रहा है 415। अभी अगर एक फेज का वोल्टेज बोले, ये जो लैंप है न्यूट्रल के बीच में सब लगा हुआ है, तो इसमें 230 है, मतलब 2 फेज में देखेंगे 415, एक न्यूट्रल या आर्थिंग ले लेंगे तो 230। ठीक है, अभी इसको ऑन कर दिया। अभी देखो करंट क्या ले रहा है, 0। क्यों ले रहा है, क्योंकि हम लोग रेक्टिफायर में कुछ चलाया ही नहीं है ना, तो रेक्टिफायर को ऑन करने के लिए पहले स्टार्ट दबाना पड़ता है। अभी देखो रेक्टिफायर ऑन हो गया। अभी देखो आउटपुट में वोल्टेज 0 है। क्यों 0 है, हमको कितना चाहिए बोलना पड़ेगा ना। ये कितना से कितना जा सकता है, 0 से लेके 220। तो हम सपोज मोटर चलाने के 220 चाहिए, इसको दबा के रखो, सिंपली बढ़ता रहेगा। सब 100 वोल्ट डीसी चाहिए। हम 100 वोल्ट डीसी के लिए इसको क्या करेंगे, हाई है लो है, मतलब घटाना और बढ़ाना। तो हम लोग बढ़ाएंगे, अभी हाई करेंगे तो क्या होगा 220 जितना चाहिए उस रेंज में। 100 वोल्ट हमको डीसी मिल गया। अभी मैक्सिमम कितना कम, मैक्सिमम हम लोग 220 वोल्ट, और मिनिमम आपको 0 से लेके आप ये देख सकते हैं 10 वोल्ट 5 वोल्ट मिल सकते हैं। एम्पीयर बड़ा से मशीन है चलता है, ना, एम्पीयर बड़ा से मशीन में ऐसा नहीं है कि 1-2 वोल्ट एडजस्ट कर सकते हो सकता है 5 वोल्ट, उसके बाद 10 वोल्ट, ऐसा बड़ा मशीन में ऐसा होता है ना, छोटा छोटा चीज़ नहीं हो पाता है। तो ये इसको अगर स्टॉप करना है, मतलब घटाना बढ़ाना नहीं, एकदम ऑफ करना है सिर्फ, इसको ऑफ कर दो, ऑफ हो जाएगा, स्टार्ट स्टॉप, और एकदम पूरा ऑफ करना है सप्लाई, इसको ऑफ कर दो। अभी देखो ये डीसी बन गया, यहाँ पे क्या है, रेडी फॉर स्टार्ट, ये जलेगा, मतलब इसको जब स्टार्ट नहीं करोगे ना, उससे पहले अगर ये लैंप सब खराब हो गया, पुराना हो गया, ये लैंप जलेगा, मतलब ये अभी रेडी है, इसको स्टार्ट दबाओगे तो काम करना चालू कर देगा। उसके बाद देखो डीसी ऑन, मतलब अभी ये ऑन हो गया ना, डीसी का लाइट जल जाएगा, मतलब डीसी निकल रहा है। और उसके बाद ओवरलोड है, कोई ज़्यादा 80 एम्पियर से ज़्यादा लोड चलेगा तो क्या होगा, बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा, और ये वाला लाइट जल जाएगा, इसका मतलब कोई ओवरलोड किया था इसलिए बंद हुआ है, बता दे। तो इसका जो अभी 100 वोल्ट डीसी निकला है, यहाँ पे आ रहा है क्या, यहाँ पे दिखा रहा है क्या, नहीं दिखा रहा है। नहीं। क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मेन एमसीबी ऑफ किया है। अभी देखना पहले सब ऑफ है कि नहीं, नहीं तो कहीं से पार चल जाएगा डीसी। अभी देखो 100 वोल्ट डीसी आ रहा है। अभी वो जो काटा है थोड़ा पुराना है, इसलिए थोड़ा सा कम दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल दिखा रहा है 110 वोल्ट के आसपास कुछ आ रहा है। तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अभी हम लोगों का सप्लाई में कुछ काम नहीं है, क्योंकि डीसी हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे ऑफ कर दो, पॉज कर दो। पॉज कर दो, पॉज कर दो।